जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेज़र, थैंक यू सो मच। तार साहब इस वक़्त अभी आपको पता है हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन से होके वापस गए हैं। लेकिन यहाँ पे वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और दुनिया की जो बाकी थिंक टैंक कम्युनिटी है और जो मीडिया है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी वैसे तो दुनिया में जाके पैसे माँगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो सैलाब मुतासरीन को भूल गए हैं। अब वो हम एक द हफ्ता 10 दिन पहले कह रहे थे 4 करोड़ बंदा पानी के नीचे और आज पाकिस्तान में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा और लड़ाई हो रही है इमरान खान की लड़ाई हो रही है कि इमरान खान जेल में जाएगा, नहीं जाएगा, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, वारंट गिरफ्तारी नहीं हुए, अदालतें इतवार को लग जाती हैं पाकिस्तान में। तो ये क्या एलीट कल्चर है कि सिर्फ एलीट की प्रोटेक्शन के लिए इतवार को अदालतें लगेंगी, लेकिन गरीब आदमी के लिए जो सैलाब में डूबा है उसको सारे क्यों भूल गए हैं? क्यों पाकिस्तान की एलीट इतनी बेहिस है कि वो 1 महीने में ही अपनी आवाम को भूल गए? इसको आप कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, मेरे सारी जो जिंदगी की रिसर्च और सारी जिंदगी का एक अलमिया या मेरे सारे जो जख्म हैं वो सारे दे आर रिलेटेड टू द डुअल नेशनल रूलिंग एलीट, जिसको मैं मुसलसल कहता हूं कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर वो तकरीबन 5,000 के करीब लोग हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फॉरेन में उनकी या तो बीवियां फॉरेन नेशनल हैं या बच्चे फॉरेन नेशनल हैं। वो शॉपिंग भी सारी बाहर से करते हैं, घरों के अंदर उनके सारी चीजें बाहर की होती हैं। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त उनके घरों के अंदर, क्योंकि वो बैंकों में पैसे नहीं रखते, उनके घर जो है वो डॉलरों और पाउंडों से भरे पड़े हैं इस वक्त अगर आपके बड़े शहरों में रोटियां डॉलर और पाउंडों में बिकना शुरू हो जाए, उस रूलिंग एलीट के माथे पर कोई बल नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव एनी स्टेक इन पाकिस्तान। अब मैं ये बात खासकर सैलाब के हवाले से करना चाहूंगा। आप खुद जरा सोचें, मैं आजकल उस पर रिसर्च कर रहा हूं कि जब आपके मुल्क के 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हों, और 2.25 लाख, आज तकरीबन मैं देख रहा था 2.25 लाख लोगों को डायरिया हो चुका है सिंध के अंदर। उनका उसके प्राइम मिनिस्टर का भी आना जरूरी था यूएन जनरल असेंबली में, और फॉरेन मिनिस्टर का भी आना जरूरी था। मैं इस पे कंफ्यूज हूं। और आज हमारी एक बहुत बड़ी ताकतवर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड भी वॉशिंगटन डीसी में बैठा है। मैं सोचने पर मजबूर हूं कि ये क्या है। और इस पे अगर देखा जाए तो फिर इमरान खान साहब की बात सही है कि वो आप लोग आजाद ही नहीं है। आप अपनी मार्केटिंग भी यहां करते हैं, अपनी लॉबिंग भी यहीं करते हैं। अच्छा, मैं ये बल्कि एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त दर हकीकत कोई डील चल रही है इनके दरमियान में, हमारी रूलिंग एलीट के और अमेरिका के दरमियान एक डील चल रही है। वो डील ये चल रही है कि अमेरिका थोड़ा सा स्नब करना चाह रहा है भारत को, और उसके बाद चाइना को थोड़ा सा स्नब करना चाह रहा है ताइवान के बाद। और उसके बदले में जिस तरह उन्होंने हमारे F-16 के टायरों में हवा भरी है, लेकिन हो सकता है कि थोड़े से पैसे और भी मजीद दें और इन चीजों को, क्योंकि भारत का बढ़ता हुआ रुझान और रिलेशनशिप विद रशिया और यूक्रेन में उनकी सपोर्ट ना करना, ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक इस तरह की भी एक जो है आवाज है कि भारत को थोड़ा सा जो है सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को आगे लाया जाए, और चाइना को भी ताइवान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से। और वो अब सिर्फ ब्रेड्स के क्रम्स फेंके जाएंगे, लेकिन हमारी रूलिंग एलीट के लिए तो काफी होंगे वो, क्योंकि सारा पैसा तो वो जाना है दुबई और लंदन और सारा टोरंटो, न्यूयॉर्क में। तो इस वक्त हमने सैलाब को भूलकर 2 ग्रुप बन चुके हैं इस वक्त। एक जो है जो जो पावर में है वो उनको चाहिए पैसा, डॉलर, पाउंड, वो उनका वॉशिंगटन डीसी की तरफ रुख है। और जो दूसरे पीछे बाकी बचे हैं वो भी अपनी आस लगाकर बैठे हैं। अब जिन जिन लोगों ने फेल किया है, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही फेल कर रहे हैं, जाहिर है बाहर से कुछ नहीं हो रहा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। गरीब लोग जो है वो बेचारे इतने कमजोर हो चुके हैं, वो सोचने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है उनमें। मायूसियां 75 साल की जो है उनके ऊपर गालिब आ चुकी है। वो समझते हैं ना अदालतें हमारे साथ हैं, ना ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, ना सियासतदान हमारे साथ है, क्योंकि हर के हाथ में स्मार्टफोन है। मैंने इसका खुद सर्वे किया है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं पाकिस्तान में। हर जो अनपढ़ आदमी, बगैर पढ़ा लिखा आदमी जो सड़क पर बैठा है, उसको भी पता है कि हमारे सियासतदान और हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। हम वोट डालते कहीं हैं, जाते वो वोट कहीं है, हर एक को पता है।
और इसी चीज का फायदा इस वक्त अभी भी रूलिंग एलीट उठा रही है। उसकी वजह यह है, उनको नीचे वालों को उन्होंने इतना दबा दिया है, उनको एक खाना खाते हैं, दूसरे खाने की फिक्र में वो बेचारे वो जुटे हुए, और ऊपर जो है, ऊपर सारा कुछ लूटा जा रहा है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो आपने पहले हम बात कर रहे थे, और लोगों को छोड़ो, आप छोड़े, मीडिया ने आपके सैलाब को नजरअंदाज किया बड़े बुरे तरीके से। बल्कि यहां तक कि अगले दिन क्वेटा के अंदर आपका हेलीकॉप्टर गिरा, जिसमें 6 हमारे फौजी जवान फिर शहीद हुए, कोई मीडिया कवरेज नहीं है उनकी। टीटीपी टिकटें अपनी चिटें भेज भेज कर स्वात के अंदर से भत्ता वसूल कर रही है, मीडिया उसको भी इग्नोर कर रहा है। किस तरीके से आपके दूसरे मसाइल हैं जो जिनको मीडिया बिल्कुल, और सिर्फ फोकस किस चीज पे है, सिर्फ एक फर्दे वाहिद पे है, एक अपने अमीरुल मोमिनीन के आसपास सारा कुछ घूम रहा है। 2 खबरें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, एक मिलिट्री चीफ के लिए, और दूसरा इमरान खान साहब हंस किस तरह रहे हैं, चल किस तरह रहे हैं, खा किस तरह रहे हैं, ये बातें हो रही। मैंने अगले दिन, बल्कि मैं तंग आके मैंने खुदा, और मैं समझता हूं ना सिर्फ माई सर, और मैंने कहा या इसको अरेस्ट कर लो या इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस दे दो, कुछ तो करो यार, अब जान छोड़ो। दुनिया भी तंग आ चुकी है, पाकिस्तानी तो वैसे ही बेचारे उनके हालात खराब हैं कि जो आप लोगों ने उनको ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है, मुआशी तौर पे तो वैसे ही मफलूज थे। अब दूसरा उसमें बताना चाहूंगा कि आपके जो एंटरटेनमेंट वाली पार्टियां, उन्होंने भी निगलेक्ट किया फ्लड को। वो भी बाहर अपने दौरों पे जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए शो कर रहे हैं। दूसरी दुनिया के सारे एक्टर और हॉलीवुड और टर्किश सारे पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं। आपने कोई चीज, कोई इंपोर्ट आपने अभी तक बैन नहीं की, आपने मोड ही नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात यह करना चाहूंगा मैं, आपकी रूलिंग एलीट ने अगर इंटरेस्टेड होती, कोई रोड मैप दिया इन्होंने कि देखें जी, हमने कानून साजी कर दी है कि अगर कोई बंदा सैलाब जदगान के पैसों से करप्शन करेगा, उसको 10 साल की सजा दे दी जाएगी। इन्होंने कोई कानून बनाया है कि कोई अगर सरकारी अफसर इसके अंदर खराबी करेगा, उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। कोई रोड मैप इन्होंने बनाया हो कि आए दुनिया यहां पे हम किस तरीके से उनको एंटरटेन करेंगे हमारी मदद करने के लिए, किसी ने कोई कोशिश की हो? किसी ने कोई कोशिश, सवाए, और मैं गारंटी कर देता हूं, मैं खुद उसमें शामिल हूं। मैं चाहे एक $100 देना चाहता हूं, चाहे $50,000 देना चाहता हूं, मैं खुद इस सोच के अंदर मुब्तला हूं कि वो पैसा अपनी असली जगह पे नहीं पहुंचेगा। तो अगर आपके ये फीलिंग्स हैं, तो क्या ख्याल है दुनिया की फीलिंग्स नहीं है? शहबाज शरीफ साहब ने आपके सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के साथ खड़े होकर कहा था कि आप अगर हमें पैसे देंगे तो हम बड़ी ईमानदारी से उसको, मेरा मकसद है आपको बताना पड़ता है, ये आपके ये दुनिया के अंदर रिप्यूट है। लेकिन उसमें अब मैं इसमें चीमा साहब, जितना भी अफसोस किया जाए कम है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी ही इंटरेस्टेड नहीं। और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, क्यों? आपने मार मार के 75 साल उनको, आपने जर्नलिस्टों की बोरी बंद लाशें, कराची के अंदर इस वक्त लोग 2 टेलीफोन रखते हैं साथ, 2 बटुए रखते हैं, शिनाख्ती कार्डों पे वो अपने नाम चेंज कर चुके हैं, अपनी जात बरादरी तक चेंज कर चुके हैं कि उनको मारा जाता है। और इट इज एक्सेप्टेबल, इस ओपन सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है। डेली बेस पे उनकी वीडियोस बन रही हैं, टिकटॉक पे आ रही हैं, उनकी सारा कुछ चल रहा है, लोगों हर एक को पता है सर, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आपके हालात क्या है। लेकिन मेरा जो एक हमेशा अलमिया रहा है, मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, कोई फर्दे वाहिद, कोई लिविंग पाकिस्तानी, कोई लीडर, कोई किसी किस्म का इंस्टीट्यूशन जिससे हमें कोई उम्मीद हमारी मुंसलिक हो सके, कोई मैं कहता हूं ना कि कहते हैं देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमारी टनल 75 साल से खत्म ही नहीं हो रही, हम मुसलसल टनल में ही जा रहे हैं, अंधेरे में। मुझे कल किसी ने, मैं अगले दिन एक जगह बैठा था, चीमा साहब, किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ताड़ साहब तुसी बड़ियां बड़का मार दो, कोई 2-3 हाल ही दस देंगे। मैं बता देता हूं। मैं क्या, डार साहब आते ही सबसे पहले इंपोर्ट बैन कर देते, आधा मसला वही हल हो जाना था। आधा मसला हल हो जाना था, ईसीएल की लिस्ट बना के 5,000 बंदों का नाम उस पर डाल दें, उसमें जितने आपके इस वक्त सरकारी अफसर हैं जो डुअल नेशनल हैं। और तीसरा चीज है कि पाबंदी लगा दें कि सरकारी अफसर अपनी जॉब छोड़ दें, या डुअल नेशनलिटी उसकी फैमिली नहीं रख सकती। आपके 75% इश्यूज इन 3 चीजों में सॉल्व हो जाएंगे।
लेकिन आपने कभी देखा, आपने तो शायद चीमा साहब वो लिस्ट देखी होगी कि जो इन्होंने 3 महीने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंपोर्ट लिस्ट जो है उसको, इंपोर्ट को बंद किया था लग्जरी गुड को, जब इन्होंने वो रिलीज की है, मैंने उसकी लिस्टें पढ़ी थी तो मेरे मेरे यकीन करें औसान खता हो गए थे कि उनके अंदर सारी लग्जरी गुड जो थी वो सिर्फ 5 या 10,000 लोग जो खरीद सकते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, उनके लिए थी। और वो 3 महीने नहीं निकाल सके उनके बगैर, डॉग फूड के बगैर, आइसक्रीम के बगैर, सासेस, पर्सेस, औरतें मेकअप के बगैर, मेकअप था उसमें। लेकिन आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, पाकिस्तानी ही इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में, तो बाहर से आप मेरे देखें भागते हैं वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी क्या करेगा? हाँ, एक चूरन आप बेचेंगे, वो ये खरीदेंगे भी, क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी है, जो बाइडन है, सबसे बड़ा ये एडवोकेट है दुनिया में, फॉरेन पेरिस अकॉर्ड में भी चला गया है, हालांकि उसमें ना भारत है ना चाइना है पेरिस अकॉर्ड में, सबसे ज्यादा पोल्यूटर वो है दुनिया के। लेकिन ये कि इनको वो बेचें आप चूरन क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग का, तो ये खरीदेंगे। उसके बदले में देखें ना, बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल इनकी रुखती दाग के ऊपर वार किया है। उन्होंने कहा जी ग्लोबल वार्मिंग है, उसके ऊपर हमें दिए, अब पैसे दें, वो देंगे, वो टूटे फूटे देंगे। यहाँ पे हालात तो इनके अपने नहीं ठीक है, क्योंकि अगर इतने स्ट्रांग होते तो अफगानिस्तान से इस तरह सर छुपा के ये भागते। अगर इतने स्ट्रांग होते तो अगले दिन यूक्रेन का साथ दे लेते। इतने स्ट्रांग होते तो ये अपने मसाइल खुद हल कर लेते। ये तो जिस तरीके से सऊदी अरेबिया इनको आंखें दिखाता है, जिस तरीके से रशिया चाइना अलायंस बन चुका है, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि अपने फॉरेन पॉलिसी को खुद सपोर्ट कर सके। तो आपका क्या करेंगे? लेकिन आपका इस वक्त मैं देख रहा हूं, जो मुझे इसके पीछे अभी आप देखेंगे अगले आने वाले तकरीबन 15 दिन के अंदर कोई ना कोई चीज सामने आ जाएगी, क्योंकि 3 लोग जो है द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो वॉशिंगटन डीसी के इर्द गिर्द जो है वो तवाफ कर रहे हैं। ये आप देखेंगे इसमें से कुछ ना कुछ निकल आएगा अगले 15 दिन। चलिए लेट्स सी सर, देखते हैं कि 15 दिन में ये क्या होता है। सुना जनरल बाजवा 7 दिन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे और बड़ी मुलाकातें उन्होंने करनी है। वो तो है तार साहब, मैं देख रहा था कि ये जो लीडरशिप के अंदर मैं देखता हूँ, एक तरफ तो ये तो बड़ी तकलीफ की बात है कि जब हमें दुनिया कहती है कि आप सियासत में इतने मसरूफ हैं कि आप अपने फ्लड मुतासरीन को भूल गए। नहीं बट चीमा जी, साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मैं सियासियात का स्टूडेंट हूं। जी, मैं जो आप बात कर रहे हैं ये सियासत नहीं, इसको गुंडागर्दी कहा जा सकता, सियासत नहीं। पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो आसफ जरदारी साहब का बच्चा पैदा होते ही वो प्राइम मिनिस्टर का बन गया था पाकिस्तान। दूसरा, कल मरियम नवाज साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें 70-70 साल के बाबे फेडरल मिनिस्टर उनसे परमिशन लेकर बात करते थे। मैडम कैन आई आंसर द क्वेश्चन? वो कहते हाँ, चल तू जवाब दे, चल तू जवाब दे। ये सियासत। उसके बाद चौथा आदमी जो है, जो तीसरा आदमी, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट सोना बच्चा जो है, वो कहता है कि मेरा मकसद है उसकी हालत देख लें, उसको जहां इलेक्शन जीत जाए वहां जमहूरियत ठीक है, जहां उसके पास वोट नंबर पूरे ना हो वो सियासत, उसमें असेंबली में नहीं बैठता। ये सियासत है, मैं इसको गुंडागर्दी कहूंगा। और इन 3 पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान को तबाही के सर पे लिया है। मैं इनको ना सियासी पार्टियां कहूंगा, ना इनको जमहूरी सिस्टम कहूंगा। ये सिर्फ एक करप्शन का अलायंस है। 12 पार्टियां मिल गई हैं एक साइड पे, वो भी करप्ट है सारी। ये जो पार्टी, ये बाहर बैठा जो, ये भी करप्ट है। और अगर सबसे बड़ी बात, कोई अगर चीज ठीक होती तो पाकिस्तान के हालात ये होने थे आज। कुछ हालात, अब 2 चीजें, $30 बिलियन आपका फ्लड का नुकसान है और $30 बिलियन आपने 2 साल के अंदर कर्जे वापस इंटरनेशनल करने हैं। वो पैसा कहां से आएगा? और दूसरा, आप करप्शन में इतने सीरियस है, करप्शन के लिए आप अपने मजहब और कौमियत में इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने आप करप्शन में इंटरेस्टेड। तो इनका कुछ सोल्यूशन या तो बता देना, आप कहें कि नहीं जी नहीं यार, यू आर रॉन्ग। वो अभी एक बंदा है, वो निकल पड़ा है, वो लाहौर से या कराची से आएगा, वो पाकिस्तान को सेव करेगा। फला इंस्टीट्यूशन की मिसाल मुझे दे दें कि फला इंस्टीट्यूशन देखें, इतना मॉडल है, इतना ईमानदार है, वो लोग हैं, वो पाकिस्तान को सेव करेंगे। I'm open for the conversation. I'm open for for dialogue. Matter of fact, मेरी मायूसियां, मेरा दर्द, मेरे जख्म जो है वो चीमा साहब, वो मैं बड़ा, आपको जिस तरह कहा है ना कि मैं महाजर होके फिर रहा हूं यहाँ पे, महाजर होके फिर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि आई विश कि मैं अपने मुल्क के लिए, मेरा कोई मुल्क होता और मैं उसके लिए इतनी मेहनत कर सकता। काश मैं अपनी सरजमीन, जहां से मेरी शिनाख्त है, जहां की मैं जबान बोलता हूं, जहां के मेरे जायके हैं, जहां का मेरा डीएनए है, उसकी कुछ कर सकता। लेकिन इन जालिमों ने हमें
ना सिर्फ माई सेल्फ, हर आदमी बाहर भाग रहा है वहां से, हर आदमी भाग रहा है, जिसको बाद पे बात कहते हैं ये हमारे ओवरसीज रेमिटेंस आ रहे हैं। और शर्म करो यार, शर्म करो। यस। बच्चे बेच रहे हो तुम, दुनिया को बच्चे बेचते हो आपने, अनस्किल्ड लेबर भेजते हो, शर्म करो तुम। फिर कहते हो रेमिटेंस आती है, और वो रेमिटेंस लेके प्रॉपर्टियां बनाते हो लंदन और दुबई में। कुछ शर्म करो। कहते ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी। और यार हम तो तुम्हारे रिजेक्ट हुए, तुम्हारी मार खा के तुम बाहर आए हैं। हमको शौक से आए हैं। 3-3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां लेके चपड़ासी को नहीं रखता सरकार पाकिस्तान में। और जो आपका जितने एमएनए है सारे सारे मेट्रिकुलेटर, सारे बदमाश इकट्ठे हो, जो सबसे बड़ा बदमाश होता है वो लेजिस्लेटर बन जाता है। लेकिन चीमा साहब ये कोई समझे तो समझने वाली बात है। वजह ये है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों को जिहाद की तैयारी कराई जा रही है, आंखें बंद और कान बंद है। अफसोस, बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान इज दिस कि जिहाद, वो कहता है जो खुद बंदा जिसको पता ही नहीं जिहाद क्या चीज है, डेफिनेशन, वो कहता है कि मैं जिहाद की तैयारी करवा रहा हूं, नारे मरवाता है अपनी आर्मी के खिलाफ। पता नहीं वो आर्मी किस चीज की, मेरी समझ से बाहर है। आई वोंट कॉल देम द एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी एनी मोर, द वे दे आर बिहेविंग। और सही कहा उसने, इमरान खान ने, उसने कहा सोशल मीडिया के बच्चों को पकड़ रहे हो, सरहदों की हिफाजत कौन कर रहा है? उसकी पॉइंट, उसका वैलिड, उसका पॉइंट। भाई आके इसमें इसके मुंह पे टेप लगाओ तो यहाँ पे सरहदों पे बैठो जाके, एक काम तो करो। आप एक टिकट में दो दो मजे ले रहे हो। ये भी खुला फिर रहा है, आपकी बेइज्जती रोजाना करता है, ना कोई आपका वकार है, ना कोई इज्जत बची है। सरहदें वैसे ओपन, उधर से पठान जो है वो आंखें निकाल रहे हैं, टीटीपी चक्कर लगा रही है आसपास, तो तुम खाक सूते पे हो। एब्सोल्युटली राइट। और तार साहब ये मेरे ज़हन में एक और सवाल भी आ रहा है कि ये सिर्फ हमें ही को दबाते हैं, हमें ही डराते हैं, हमें ऊपर ही हमारी ताकत इस्तेमाल करते हैं। वो भारत की सरकार ने हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट विथहेल्ड कर लिया है। उन्होंने अकाउंट ही बंद कर दिया। वो जब उनका दिल करता है वो दुनिया में हमारा अकाउंट बंद कर देते हैं। लेकिन ये कोई बंदा जवाब देता नहीं है, कोई बताता ही नहीं है क्या हुआ है। तो ये क्या वजह है कि हमारी लीडरशिप इतना ये कमजोर है, डरपोक हो गए हैं, कॉन्फिडेंस चला गया, मसला क्या, ये बात क्यों नहीं करते तार साहब? बस दरा हकीकत ये है कि इनकी डायरेक्शन ही नहीं है वो। इनके अंदर कौमियत हो तो कौम के लिए कोई स्टेटमेंट दें। ये लंदन से आते हैं, लंदन जाते हैं, जिनके बच्चे प्रॉपर्टियां लंदन में हो वो जवाब नहीं देते। जो जो वर्शिप करते हो डॉलर और पाउंड की, वो जवाब देते हैं। उनको जवाब देने की क्या। मैं आजकल बड़ा, मैं बल्कि किसी दिन सेगमेंट करूंगा आपके ऊपर बैठ करके, मैं डीएनए कंक्लूड, मैं चाहता हूं डीएनए के बारे में बात करूं कि व्हाट काइंड ऑफ डीएनए आर रूलिंग एलीट हैज। बल्कि कोई ढका छुपा तो नहीं है। रूलिंग एलीट में आपके वही लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, जो इलेक्टेबल्स हैं ज्यादा वही हैं, जिनके बाप दादा जो थे जिन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ मिलके गद्दारी का मौका करते रहे हैं, सारे वही है रूलिंग एलीट आपकी। लेकिन आई विल गो इनटू द डिटेल इवन देन फर्दर। आप बड़े बड़े नाम, किसी दिन मैं चाहूंगा सेगमेंट करूं, बड़े बड़े नामों को बताऊं कि इनकी जो सबसे बड़े बड़े इनकी जमीनें और इनके कारोबार, इन्होंने क्या क्या पाकिस्तान को किस तरह बैक स्टैप करते रहे हैं, और ये उनकी औलादें हैं सारी आगे ये क्या कर रही हैं। लेकिन चलें, इलेक्टेबल तो है ना। लेकिन देखें, अफसोस ये है कि मेरा जो क्वेश्चन होगा, जो फाइनल रिमार्क्स रिलेटेड टू द फ्लड्स, 4 करोड़ लोग जो मुसलसल हर 5 वक्त आपके लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं, वो किस तरह बचेंगे। आप 2 दिन भूखा रह के देखें खुले आसमान के नीचे, आपके मुंह से नहीं तो दिल से जरूर बद्दुआएं निकलेंगी उन लोगों के लिए जो आपके आसपास जो दंदनाते फिर रहे हैं। और यहां तक खबरें आई है, मैं उसके बारे में भी, अभी ये मुस्तनद नहीं है, मुबैजना खबर है कि वहां पे 1-1 किलो के बदले रेप किए जा रहे हैं। 1 किलो आटे के बदले रेप किए जा रहे हैं उस इलाके। लेकिन ये कि ये रियासत मदीना वर्ड देखें, तस्बीह हाथ में है, ईमान इत्तेहाद तंजीम है, पार्टियों के नाम देखें, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, इस्लाम लीग, नाम देखो पार्टियों के, करतूत इनके देखो। चले चीमा साहब हमारे साथ देखें, ये आज जो कुछ भी हो रहा है चीमा साहब, ये बिल्कुल ये एंड प्रोडक्ट है। मे बी दिस इज अ फाइनल शो, वी आर गोइंग थ्रू इट। लेकिन 75 साल की हिस्ट्री देखें, मैंने कई दफा आपको कहा ना, अयूब खान साहब जैसे, सिकंदर मिर्जा साहब जैसे लीडर, उसके बाद देखें जियाउल हक साहब, उसके बाद देखें जो इनके फाउंडर है, भुट्टो को अयूब ने बनाया था, जियाउल हक ने नवाज शरीफ को बनाया है, इनको ज़हीरुल इस्लाम ने बनाया है। देखें इनके फाउंडेशन तरबीतें देखें इनकी आज, देखें। चले
लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूं कभी अपने मादरे मिल्लत के लिए, तो खैर मेरे दिल से बद्दुआ निकलती नहीं, लेकिन जो उसकी रूलिंग एलीट है उसके लिए मेरे अंदर से भी सुबह शाम बद्दुआएं निकलती हैं, क्योंकि इन्हें ना सिर्फ मुझे बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों को ओवरसीज पाकिस्तानी बना दिया। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है ना कि अपने बच्चे भेजते हो, मेरे बड़े दिल को ये बात लगी कि हर पाकिस्तानी भाग रहा है वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हो गए, इमरान खान फेल, नवाज शरीफ फेल, पीपल्स पार्टी फेल, एस्टेब्लिशमेंट ने हाइब्रिड सेटअप लेके आए फेल, फिर अदालतें फेल, मुस्तकबिल क्या है सर? अदालतें फेल। अदालतें फेल, तो मुस्तकबिल फिर क्या है पाकिस्तान का? आज मैं आपके अमीरुल मोमिनीन रियासत मदीना का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है, उसके लिए अदालत, आपने खुद फरमाया संडे को खोली है, उसको भी छोड़ दें, बगैर बायोमेट्रिक उसकी जमानत की गई, और उसकी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे सिस्टम के ऊपर जहां 2 कानून, 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 जेलें, हर चीज 2 हाइब्रिड सिस्टम हो। मेरे तरफ से लानत है, बद दुआएं हैं उस सिस्टम के लिए, बद दुआएं हैं 21st सेंचुरी के अंदर। और वो जो बंदा दंदनाता फिर रहा है, वो कहता है मेरी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है, बायोमेट्रिक के बगैर उसकी हुई है जमानत। बाकी दुनिया जेलों में सड़ रही है, 25-25 साल अदालतों के लिए वो घूमते हैं। कल मुझे किसी ने कहा है, बल्कि किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, मेरे बड़े कलेजे में लगी बात। उसने कहा मक्का मदीना का दरवाजा भी खुलता है रूलिंग एलीट के लिए, और अदालतों के दरवाजे भी खुलते हैं रूलिंग एलीट के लिए, नहीं खुलते तो गरीबों के लिए कुछ नहीं खुलता। ये गरीबों के लिए कुछ, हमारे लिए इस्लाम भी और इन्होंने बना दिया गरीब लोगों के लिए, और जो शरीफ लोग हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, उसमें चीमा साहब देखें, मेरा ख्याल है ये फाइनल स्टेजेस पे आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि अब तो सूबे भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे खबरें आज ये आ रही थी कि अमीरुल मोमिनीन को सूबा सरहद और सूबा पंजाब की जो पुलिस है वो अपने घेरे में लेकर किसी सेफ पॉइंट के लिए निकल चुकी है। देखें, खुदा का नाम, ये खबरें आ रही। बाहर मुराद सईद खड़ा होकर स्पीचेस दे रहा है, शेख रशीद बाद खड़े होकर स्पीचेस दे रहा है बनी गाला के बाद। क्या इनके मुस्तकबिल है क्या? खैर, मुस्तकबिल उस कौम का होता है जिसका कोई माजी हो, जिसका माजी कुछ ना हो, मुस्तकबिल क्या होना उसका? शेख रशीद है इस वक्त, अगर ये अमीरुल मोमिनीन है तो फिर वो मक्का का गवर्नर है। चले चीमा साहब, फिर ये देखें, ये एक मुहाजिर की स्टोरी। मैं, वो कहते हैं ना, वो एक बचपन में पढ़ते थे, वो एक परिंदा था, उसकी स्टोरी थी, तो उसने वो अपनी पिछली उसने अपने घोंसले के बारे में बताई थी बातें। तो ये जो मेरी चीखें निकलती हैं, ये मेरे घोंसले के लिए निकलती हैं, क्योंकि मैं एक टहनी पर बैठा हुआ ऐसा परिंदा हूं जिससे उसका घोंसला छीन लिया गया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये हर वो पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है, और वो लोग ज़्यादा पाकिस्तान के बारे देखते हैं, कमाते कहीं और हैं, सोचते वहाँ का हैं, और सारा टाइम ये सोच रहे होते हैं हमने अपने बहन-भाइयों को पैसे भेजने हैं। उनको उनको जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, और आपने सही कहा कि ये अब उनसे जो वो कमाते हैं, और वो जो उस कमाने के बाद वो पैसा सारा फिर जो है वो बाहर चला जाता और है। दूसरा चीमा साहब, उसके बारे में छोड़ दो, उसको भी गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो पैसा अपने माँ बाप को भेजता है, आप उसको भी कहते हो नहीं जी हमारे लिए भेज रहा है, ये हाँ, देखेंगे हमने कटे। और खुदा का नाम है, ये गलती ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये कर ली थी, शौकत खानम के लिए इकट्ठे होकर पैसे देते रहे हैं। यस। ये उनके दिमाग के ऊपर छा गया है। ये यहाँ पे म्यूजिक कॉन्सर्ट करता रहा है, उस वक्त नुसरत फतेह अली इसके साथ होता था बंदे के, यहाँ से हर शहर में आके ये करता था कॉन्सर्ट, और वहां से इसने हमारा गलत फायदा उठाया, ये समझता है। और दूसरा यहाँ पे वो दूसरा मैं बताया, जो लोग बगैर तालीम के, बगैर अकल के, जाहिर भागते तो फाइनेंशियल मैटर्स के लिए बाहर, उनकी आंखों पे भी पर्दा चढ़ा दिया। देखे वो खातून, 2-4 जो खातून और लौंडे लपाड़े जो पड़े अगले दिन मरियम औरंगजेब के पीछे लंदन में पड़े हैं, उस औरत को, और मरियम औरंगजेब में गलती की उसने सबसे बड़ी, उसको चाहिए था पुलिस कॉल करती, प्रेस चार्जेस करती, और वीडियो पेश करती एज अ सबूत। उनको तो इनकी सबकी सिटीजनशिपें कैंसिल होती, इनको तमाशा होता, इनको पता चलता इनको कि वेस्ट के अंदर आके ये क्या किया। मदीना में जो किया उनको तो मिल गई 10-10 साल की सजाएं, यहां भी मरियम औरंगजेब को चाहिए था कि इनके ऊपर चार्जेस, प्रेस चार्जेस करती। लेकिन ये कि देखें, ये जिनको कहते हैं कि ये जी हमारे ओवरसीज, हमारे ये बेचे हुए तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने बच्चे, अनस्किल्ड बच्चे बेच रहे हो। वो यहां आते हैं, ना तालीम है, ना अकल है, ना उनके पास कुछ भी है, सिर्फ उनके हाथ में वही जहाद वाली स्टोरी तुम्हारी है ना। मैं तो इनको डायस्पोरा कह नहीं सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सोचने की सलाहियत नहीं रखते।
मुझे ये बताइए, यूनाइटेड नेशंस में शहबाज शरीफ एज ए नून लीग के आया था सदर, या एज ए प्राइम मिनिस्टर आया था? बाहर खड़े उसको गालियां निकाल रहे हैं। लेकिन चले, कोई नहीं चीमा साहब, अब देखें, मेरा मकसद ये है, अल्लाह ताला, आप कहते हैं ना, इशारों से बताता है। अल्लाह ताला ने आपको 644% ज्यादा बारिशें हुई हैं सिंध के अंदर, नॉर्मल बारिश से 644%। तो वो इशारा है खुदा की तरफ से। उसने कहा कि मैं ऐसा इनको दिखाऊंगा, ये रिकवरी नहीं कर पाएंगे, और उस पे और अभी वो कारोबार कर रहे हैं, उसके ऊपर पैसा मांग रहे हैं। मैं अगले दिन गूगल करके देखा, कुछ 100 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पैसे मांग रही हैं, 100 के करीब। और वो मांग रहे हैं, और वो हर बंदा उनको दे रहा है, और वो कि हर बंदा अमीर, और अमीर पैसे कमाने का ये एक नया तरीका आ गया। नहीं देखें उसमें देखें, सबसे बड़ी बात ये ना, आपने तो मेरी दुखती राह छेड़ दी चीमा साहब, कि जब आपका, मैं कल शायद मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब का पेशा क्या है, उनका पेशा यही है। सही कहा आपने। मैंने उसके बाद थोड़ा सा सोचा, देखें, नमल यूनिवर्सिटी, शौकत खानम हॉस्पिटल ना, और 400 कनाल जमीन ले ली है, उसके अंदर कहते दम दरूद करने वाली यूनिवर्सिटी बनाएंगे वहां पे। तो इनका कारोबार ही है चंदा, चंदा पार्टी, मांगना। चंदा पार्टी। इनको चाहिए इंसाफ प्लस चंदा पार्टी, नाम चेंज करें इसका। तो जब कारोबार आपके प्राइम मिनिस्टर के कारोबार ये हो कि उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी देखे ना, देखे वो कहता कहता मैंने 12 अरब रुपया 8 घंटे में इकट्ठा कर लिया है जी। उसकी कहता है मैं देखे कितना स्किलफुल हूं। टेलीफोन पर कहता मैं वेखो कितने कितने दर्द नाल रोना, कहता बंदे डॉलरां दी बारिश कर देंगे। जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोफेशनल बैंगर हो, कौम की क्या हालत होगी। आपने तो साहब सही, बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचे। इज नॉट अ पॉलिटिशियन, मतलब उनका जो प्राइमरी जॉब है वो तो मांगना है। प्रोफेशनल बैंकर है ना, प्रोफेशनल बैंकर है वो, इस तरीके से लेट कर पैसे मांगता है, और आज से नहीं मांग रहा, पिछले 40 साल से मांग रहा है। 40। और किस खूबसूरती से मांगता है, देखे उसकी तो इंडस्ट्री है ना भाई, इंडस्ट्री है। और उसके जो मानने वाले हैं, यहाँ पे मैं किसी को मिलता हूँ इधर अमेरिका में, कहीं और भी, वो कहते हैं देखो उस बंदे ने ना वो यूनिवर्सिटी बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, उसको वो दर्द महसूस करते हैं, उसकी ना, दैट्स अ गुड साइन, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका अपना कुछ है नहीं है, वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मांगते हैं, हाँ। जो भी आ जाए उससे मांग लो। कीमा साहब, दर्द तो मेरे भी घुटनों में बहुत होता है, उसका मतलब ये है कि मैं अब लोगों से पैसे मांगना शुरू कर चुके, जी मुझे दर्द बहुत हो रहा है। उसकी अलीमा बाजी का देख लें, अगले दिन दूसरी बहन की पता नहीं कितने 100 एकड़ जमीन निकल आई है। यस। देखें उसके आसपास की भी तो स्टोरियां देखें ना, आसपास की देखें, अभी तक लोग भूले नहीं है वो गुजर साहब की स्टोरियां और दूसरी स्टोरियां सारी जिंदा है। या तो उनको डिसोन करें, ये कोई स्टेटमेंट दें उनके बारे में, ये प्रूवन चीजें हैं। और मिसेज भी, जो उनकी मिसेज भी, अब वो जाहिर बात है फर्स्ट लेडी होने का फायदा उठा रही हैं, और बड़ी सारी जमीन उन्होंने एक्वायर कर ली है यूनिवर्सिटियों के लिए, दमदरूद वाली यूनिवर्सिटी जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी हमारे मुल्क की स्टोरी है कि, और आज वो हमारे दोस्त ही हैं बात कर रहे थे कि इमरान साहब को जो हटाया गया है या हटे हैं, वो बेसिकली तो इन्होंने नाक में दम कर दिया था। आपको मजे की बात बताऊं, ही वाज प्लानिंग, इनकी किसी सऊदी मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई, तो इन्होंने कहा यार हम कुछ अपने किसी मिनिस्टर से बात कर रहे थे, यार हम कोई इस तरह नहीं कर सकते कि हम कोई किसी अरब मुल्क में जो इनको पसंद नहीं था वहां को मिलिट्री कू हो जाए। इस तरह की बातें करते हैं, और वो सफीरों को बातें, आप तारड़ साहब इमेजिन करें, इनकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं, वो जाके पाकिस्तान में जो बाहर बैरून मुल्क के सफीर हैं, उनको जाके कैबिनेट की बातें बता रहे हैं कि इमरान खान आपके मुल्क के बारे ये सोच रहा है, और इस तरह की बातें करते हैं। ये तो इनका खैर लेवल है। नहीं, उसका देखें चीमा साहब, देखें होता ये है कि लोग मेरिट की बुनियाद पर कैबिनेट में आते हैं, कोई उनकी स्पेशलिटी हो, कोई उनकी एजुकेशन हो। लेकिन देखें उनकी सिर्फ, अगर आप देखें तो खान साहब के दौर में वजीर कम थे, मशीर ज्यादा थे, क्योंकि सारे डुअल नेशनल थे। और उनके अंदर भी एक कॉमन चीज थी कि खान साहब जब चंदा मांगने आते थे तो वो खाने शाने अच्छे पकाते थे, इनकी गाड़ी चलाते थे। अगर ये मेरिट हो तो फिर उसमें कैबिनेट क्या वजीर। मैंने आज तक, मैं चैलेंज करता हूं, किसी दुनिया में आपने देखा है कि वजीर बेमहकमा?
कि वो फेडरल मिनिस्टर है, तनख्वाह ले रहा है, गाड़ियां, प्रोटोकॉल सब मिले, लेकिन उसके पास पोर्टफोलियो ही कोई नहीं है। ये सिर्फ जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो सकता है, कहीं नहीं। दुनिया के किसी कोने में मैंने आज तक कोई फेडरल मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट नहीं देखा जिसके पास कोई कलमदारी नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं। दरअसल आपको आखिर में मज़े की छोटी-सी बात बताता हूँ, 1 जी, मिनट की। मैं इधर अमेरिका में एक बंदे को मिला, वो इनका बड़ा फ़ैन है, वो बड़ा बिज़नेस करता है यहाँ पे और एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता है, मैं नाम नहीं लूँगा। मुझे अब वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने देखो क्या किया कि इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की शक्ल में एक नई मिडल क्लास लीडरशिप खड़ी कर दी है। वाह! अच्छा मैं कहूँ मैंने कहा लीडरशिप ऐसे खड़ी होती है? मैंने कहा यार मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे भी थोड़ी-सी समझ है, लीडरशिप इस तरह नहीं खड़ी होती कि आप एक किसी बंदे को जिसका आईक्यू कोई नहीं है, नालायक जाहिल आदमी है, उसको खड़ा कर दो और कहो ये नया लीडर आज से। आप एक ग्रास रूट लेवल का सिस्टम होता है, नीचे से आपने लोकल बॉडी सेटअप बनाते हैं, वहाँ से लीडरशिप ऊपर आती है, फिर वो मिडल कैरियर में आती है, फिर वो ऊपर आती है कि एक बंदे को पकड़ा और आपने लीडर। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं अमेरिका में जो इमरान खान को फॉलो करते हैं और वो यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ाते हैं। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया और फिर वो दाएं-बाएं होने शुरू हो गए और उसने कहा यार ये मुंडा तो मैंने बड़े सवाल करता है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बचो। सो ये तो यहाँ पे माइंडसेट है जो साहब लोग इनको ये जल्दी तकलीफ करते हैं। मैं ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको मैं इमरान खान का फैन नहीं कहता, मैं उनको कहता हूँ ये इमरान खान के एयर कंडीशन है। ये एयर कंडीशन है। मेरे अगले दिन मैंने आपको शायद बताया था कि बैरिस्टर साहब हैं इंग्लैंड में, बड़े पढ़े लिखे हैं, उनसे ये बात हुई। मैं क्या यार ये बातें उन्होंने कही है? कहते नहीं जी नहीं, वो ये कह ही नहीं सकते। या तो आप मतलब गलत समझे हैं, तो या किसी ने इसको फेक बना दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। कहना कंप्यूटर की गलती, कहना ਤੁਹਾਡੀ, कहना मैं नहीं गलत हो सकता, कंप्यूटर गलत है। तो दर हकीकत यही होता है, जब कौमों का आखिरी स्टेज शो चल रहा हो, आखिरी शो हो, उस वक्त बिल्कुल यही होता है। वो आंखें बंद कर देते, वो कहते हैं नहीं जी हमारा लीडर जो है ना, वो उन वेखते रहते, कहते देखो ये टुरदा किड्डा सोहना है, कपड़े देखो कैसे, और जुत्ती वेखो किड्डी सोहनी क्वाटी चप्पल पांदा है, कहता बहुत सोहना, बहुत सोहना। यार सोहना होना क्राइटेरिया है, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਅੰਮਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਹੈ ਅਕਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ अच्छे ਜਿਹੇ एक्टर, ਇਹ है तो भी करैक्टर है, ਇਹਦੇ कोई शक नहीं, क्योंकि ये सियासतदान, मैं नहीं मानता इसको। और देखें ना, सियासतदान नहीं मानता, बच्चे इसने अबैंडन कर दिए, ना कोई घर है ना बार है। पता नहीं, फिर मेरा मकसद है जो बच्चों का के साथ नहीं सिंसियर चल सका, वो मुल्क के साथ सिंसियर क्या चलेगा। बड़ी वैसे ये सख्त बंदा है सबका सर इसमें ना, ये अब देखिए इसने बच्चे छोड़ दिए सारे काम के लिए, बड़ा सख्त। और एक नहीं, कई रंग बिरंगे बच्चे सारे छोड़ दिए। ये होता है ना कि कोई दो छोड़े लड़के एक औरत से, कई खवातीन से बच्चे छोड़ दिए। उसने कहा की फर्क पैंदा, कहंदा मैं कहंदा रियासत मदीना ते कहंदा हुण मैं 5000 इट मंगा लईए ते हुण ये शुरू करिए। बंदे भी पाए कर गए। और बीबी वेखो मुर्शद अपना जिन्हां दे अपने मजहबी तौर ते गया, उत्थे ही शादी कर ली, ਉਹਨੇ भी बच्चे छड़ ते। उन्हें अपने छड़ दे, इन्हें अपने छड़ दे। मुल्क बनाने चले हैं। ਸਾਡੇ बिल्कुल। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੋਖਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੋਰ ਸਹੀ। सही बात है, ये बड़ी तकलीफ दी है, बड़ी गहरी बात आर्ट साहब आपने की और तकलीफ दे बात है ये। आपके पड़ोस में देखें कि वो 5G टेक्नोलॉजी दुनिया किस तरह उनको रिसीव कर रही है। चाइना कहाँ तरक्की कर रहा है, दुनिया हमारे 2 हमसाए किधर खड़े हुए हैं। ईरान एक बड़ा मजबूत मुल्क 40 साल सैंक्शंस देख गया। हमें समझ नहीं आई कि असां की करना है। हम जो है ना वो अपनी मैं डगर आपने भी तरक्की बहुत की है, लेकिन सिर्फ लंदन और दुबई में की है। पाकिस्तानियों ने बहुत तरक्की की है, वेरी इंटेलिजेंट नेशन। देखे ना आके दुबई में प्लाजे बना दिए, लंदन में अपने बच्चों को सेटल कर लेते हैं, किस तरीके से सारा कुछ बाहर अपने मुल्क, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। unfortunately. Thank you very much, Saitar Sahab, sir, for your time. It's always pleasure and treat talking you and learning from you, sir. बहुत मेहरबानी, बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। जिंदाबाद, थैंक यू।